स्टूडेंट्स, मैं आपसे इस पर्टिकुलर वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो अबाउट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है वो डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ठीक है, ये किस तरह से बनाया जाता है वो डिस्कस करूँगा। इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी डिस्कस करूँगा आप लोगों से। ठीक है बच्चों, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों को कैसे सॉल्व करने हैं वो भी डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी इजी हो जाए और इससे जुड़े हुए कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि अकाउंट होल्डर बनाता है। अकाउंट होल्डर मतलब जिस भी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होगा वो बनाता है। क्यों बनाता है? जस्ट टू रिकनसाइल या टैली करना कह सकते हैं जिसे आप, या मैच करना भी कह सकते हैं, हिज बैलेंस मेनली बैंक बैलेंस की मैं बात कर रहा हूं, शोन बाय द कैश बुक विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जो भी बैलेंस शो कर रही है उस बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस से आपको रिकनसाइल यानी कि टैली करना होता है, और वो सारे कॉजेज शो करे जाते हैं जिसकी वजह से इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ रहा होता है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance shown by the cash book, mainly bank column of the cash book, with the balance shown by the passbook or bank statement. It also shows the causes of difference between the two balances. ये स्टेटमेंट जो है एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है बच्चों, मंथ। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है वो समझिए। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करा करते हैं अपनी बैंक से, उसको हम अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करा करते हैं। जैसे हमने कोई चेक बैंक में जमा कराया तो हम उसको कैश बुक में डेबिट साइड लिखेंगे बैंक कॉलम में। चेक को इशू किया तो बैंक में आपके बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही हमने जो है बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया तो हम उसको अलाउ किया तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। बैंक ने कोई इंस्टॉलमेंट पे किया हमारे बिहाफ पे, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, वो सब हम क्रेडिट में लिखा करेंगे। तो जिस तरह से हम अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन्स को अपनी कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं फॉलोइंग द रूल ऑफ एसेट, इंक्रीज डेबिट और डिक्रीज क्रेडिट, उसी तरह से बैंक भी हमारी सारी ट्रांजेक्शन को हमारे अकाउंट में जो उसने अपने यहाँ ओपन कर रखा होता है लिखता है। हमारी सारी ट्रांजैक्शन को हमारे अकाउंट में जो उसने अपने यहाँ ओपन कर रखा होता है लिखता है, बट ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों, तो उसको अपोजिट साइड लिखा करता है, सेम साइड नहीं लिखा करता। जिन ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड में लिखा करते हैं उन ट्रांजैक्शन को बैंक क्रेडिट साइड में लिखा करता है, और जिनको हम क्रेडिट साइड में लिखा करते हैं बैंक उसको डेबिट साइड में लिखा करता है। तो बच्चों, कायदे से तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो ट्रांजैक्शन हम लिखा करते हैं वही ट्रांजैक्शन बैंक भी लिखा करता है, बट ऑन द अपोजिट साइड। बट कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर डेट पे जो बैलेंस कैश बुक शो कर रही होती है बैंक का, वो बैलेंस पासबुक नहीं शो कर रही होती है। तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं वो समझ लीजिए बच्चों। जैसे हमने जब चेक जमा कराते हैं बैंक में, तो हम तो अपनी कैश बुक में उसी दिन डेबिट कर देते हैं उस चेक के अमाउंट को जिस दिन वो चेक जमा कराया, लेकिन बैंक उसको अपने को जिस दिन वो चेक जमा कराया, लेकिन बैंक उसको अपने यहाँ क्रेडिट तभी करेगा उस पैसे को जब वो चेक क्लियर होके आ जाएगा बैंक के पास। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि जिस दिन हम बीआरएस बनाने बैठे, अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने बैठे, यानी जिस दिन अपने बैंक बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से कंपेयर करने बैठे, तो ये चेक हमारे यहाँ तो बढ़ा हुआ हो मगर बैंक में ना बढ़ा हुआ हो, क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर होके आया नहीं होगा। इसी तरह से कोई चेक हमने इशू कर रखा होगा मगर बैंक उसको अपने यहाँ तभी डिक्रीज करेगा जब बैंक के पास वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा, लेकिन हम तो उसी दिन कम कर देंगे जिस दिन हमने चेक इशू किया था। तो ये कारण होता है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता। ठीक है, ये तो दो कारण हो गए। इसके अलावा ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक रिकॉर्ड करता है और हम बैंक से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं।
जैसे कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जैसे कि बैंक चार्जेस मैच नहीं करता। ठीक है, ये तो दो कारण हो गए। इसके अलावा ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बैंक रिकॉर्ड करता है और हम बैंक से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जैसे कि बैंक चार्जेस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। इन सब के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हमसे हम बैंक से इंफॉर्मेशन आती है या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। तो एक कारण ये भी होता है जिसकी वजह से बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक मैच नहीं करा करते। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ गलतियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से बैलेंस मैच ना करें। जैसे कि आपने जमा तो कराया बैंक में 5,000 रुपये, लेकिन कैश मैच नहीं करता। ठीक है, ये तो दो कारण हो गए। इसके अलावा ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो बैंक रिकॉर्ड करता है और हम बैंक से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, जैसे कि बैंक चार्जेस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। इन सब के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हमसे हम बैंक से इंफॉर्मेशन आती है या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है। तो एक कारण ये भी होता है जिसकी वजह से बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक मैच नहीं करा करते। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कुछ गलतियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से बैलेंस मैच ना करें। जैसे कि आपने जमा तो कराया बैंक में 5,000 रुपये, लेकिन कैश क्रेडिट साइड में लिख लिया आपने। ठीक है, या लिखना ही भूल गए, उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं करते और डिफरेंसेस आ जाते हैं दोनों में। ठीक है, ऐसी ही कुछ गलतियां बैंक भी कर सकता है, यानी पासबुक में हो सकती हैं। क्या पता बैंक किसी और के क्रेडिट का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दे, या आपका पैसा किसी और के अकाउंट में क्रेडिट कर दे या डेबिट कर दे, या बैंक अपनी तरफ से अमाउंट रिकॉर्ड करने में गलती कर दे। दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया बच्चों बीआरएस का मीनिंग और ये रीजन जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। मैं अगले वीडियो में बात करूंगा कि बीआरएस को बनाने का लॉजिक क्या फॉलो करना होता है और किस तरह से बीआरएस को बनाया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।